नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामिक हीरोज़ के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज दर्स हदीस का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आप हजरात को अपना मुख्तसर सा तारुफ कराऊँगा। दोस्तों, मेरा ख़ानदानी सिलसिला अहले देवबंद के साथ था और फिर उसके बाद कुछ अर्सा अहले हदीस के साथ रहा और अल्हम्दुलिल्लाह तहकीक करते करते मेरा कुछ अर्सा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब के साथ झेलम में गुज़रा और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हमारा नाम मुसलमान रखा है और हम फ़िरक़ों में बढ़ चुके हैं। तो उस दिन से मैंने तहैया किया कि ख़ुद को मुसलमान कहूँगा बिला किसी मुसलमान की तकफ़ीर के। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फ़िरक़ों तमाम मसालिक के लोगों को मुसलमान समझता हूँ, सिवाय नुसैरी शिया के जिनको अहले तशी ने ख़ुद काफिर करार दे दिया है और दूसरा कादियानी फ़िरका को भी काफिर समझता हूँ। और मैं इस बात पर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने इल्म की शम्मा जगाई और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में और बल्कि पूरी दुनिया में लोग उनके मुतक़िद हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि वो उम्मत मुसलमान का उस उम्मत मुसलमान को उम्मत वाहिदा बनाना चाहते हैं, फ़िरका वारियत से उनको महफूज करना चाहते हैं। गो कि इस काम में वो बेतहाशा दुश्मनों में घिरे हुए हैं, जिनके रिज़्क़ को तकलीफ़ हो रही है वो उनके दुश्मन बने हुए हैं। अल्लाह पाक उन सबको हिदायत कामिला अता फरमाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए आज का दर्स शुरू करते हैं। आज का बाब सही मुस्लिम किताबुल ईमान बाब नंबर 74 है, 74, और ये बहुत ही लंबा बाब है। तो इसकी वसअत को देखते हुए मैंने ख्याल किया है कि सिर्फ आज 6 अहादीस आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम किताबुल ईमान बाब नंबर 74, शिफात के का असबात और तौहीद के कायलीन को जहन्नम से निकालना। शिफात का असबात और तौहीद के कायलीन को जहन्नम से निकालना। इस सिलसिला की हदीस नंबर 365 हज़रत अबू सईद खुदरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, अल्लाह ताला जब अपनी रहमत के बायस अहले जन्नत को जन्नत में दाखिल कर देगा और जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल फरमा देंगे, फिर फरिश्तों को हुक्म देंगे, ढूंढो जिस शख्स के दिल में तुम्हें राई के दाने के बराबर भी ईमान मिले उसे जहन्नम से निकाल दो। बस वो फरिश्ते या अहले जन्नत उन्हें उन जहन्नमियों के कोयला जिस्मों को आग में से निकालेंगे और दरियाए हयात में डाल देंगे, जिससे वो इस तरह निकलेंगे जैसे सैलाबी पानी की मट्टी में से बीज फूट पड़ता है। क्या तुमने देखा नहीं कि किस तरह वो जर्दी माइल शक्ल में उग जाता है। इस सिलसिला की हदीस नंबर 366। यही रवायत एक और सनद के हमरा भी मनकूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज मुख्तलिफ हैं। यहाँ बीज के उगने की बजाय कूड़े के उगने का जिक्र है। इस सिलसिला की हदीस नंबर 367 हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो अहले जहन्नम जो हमेशा जहन्नम में रहेंगे वो वहाँ न तो मौत का शिकार होंगे और न ही जिंदों में शुमार होंगे। ताहम बाज लोग अपने गुनाहों की बदौलत भी जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ताला उन पर मौत तारी कर देगा। जब वो जल कर कोयला हो जाएंगे उस वक्त उनकी शिफात की इजाज़त मिलेगी। फिर उन्हें गिरोह दर गिरोह लाकर जन्नत की नहरों में डाला जाएगा और फिर हुक्म दिया जाएगा, ऐ अहले जन्नत इन पर पानी डालो। तो उनके कोयला जिस्म यूं जिंदा होंगे जैसे बीज पैदा होता है, वो बीज जो किसी आबी गुजरगाह में पड़ा हो। एक सहाबी कहने लगे, यूं लगता है जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगल में भी खासा वक्त गुजारा है। इस सिलसिला की हदीस नंबर 368। यही रवायत एक और सनद के हमरा भी मनकूल है। अगली हदीस की तरफ चलते हैं। 369
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जानता हूँ कि जहन्नम से निकलने वाला और जन्नत में दाखिल होने वाला सबसे आखिरी शख्स कौन होगा। वो शख्स जो कूल्हों के बल घसीटता हुआ जहन्नम से निकलेगा, अल्लाह ताला उसे फरमाएंगे जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब वो जन्नत के पास आएगा तो उसे यूँ महसूस होगा जैसे जन्नत फिर चुकी है। वो पलट कर अर्ज करेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, वो तो माजरत भर चुकी है। उसे यूँ महसूस होगा जैसे जन्नत भर चुकी है। वो पलट कर अर्ज करेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, जन्नत तो भर चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो दोबारा जन्नत के पास आएगा और यूँ महसूस करेगा कि वो भर चुकी है। पलट कर वो दोबारा अर्ज करेगा, है मेरे परवरदिगार, मैंने जन्नत को भरा हुआ पाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म देंगे जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम्हें दुनिया की मानिद और उसके 10 गुना मजीद, एक रवायत के मुताबिक दुनिया जैसा 10 गुना मकाम अता किया जाता है। और वो बंदा अर्ज करेगा, ए अल्लाह, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एक और रवायत के अल्फाज के मुताबिक, क्या आप मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, हालांकि आप तमाम जहानों के बादशाह हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैंने खुद देखा है कि ये बात बयान करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मुस्कुराए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ें मुबारक नजर आने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये किसी जन्नती का सबसे कम तर मर्तबा है। इस सिलसिले की हदीस नंबर 370 हज़रत अब्दुल्ला रवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मालूम है कि जहन्नम में सबसे आखिर में निकलने वाला शख्स कौन है। वो शख्स जो कुल्हों के बल जहन्नम में से निकलेगा, उसे हुक्म होगा जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो जन्नत में जाएगा और देखेगा ये लोग अपने मखसूस मकामात पर क़याम पजीर हो चुके हैं। उससे पूछा जाएगा, क्या तुम्हें वो ज़माना याद है जो तुम जहन्नम में गुजार कर आए हो। वो जवाब देगा हाँ। तो उसे कहा जाएगा कि अब तुम कोई तमन्ना करो। वो तमन्ना करेगा, उसे बताया जाएगा कि तुम्हारी आरज़ू समेत दुनिया की माने 10 गुना नेमतें अता की जाती हैं। तो वो कहेगा, है परवरदिगार, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, हालांकि आप तमाम जहानों के बादशाह हैं। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं, ये बयान करते हुए मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि मुस्कुराहट के दौरान आपकी दाढ़ी ज़ाहिर हो गईं। इस सिलसिला की हदीस नंबर 371। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होने वाला शख्स गिरता पड़ता और घसीटता हुआ आएगा। जहन्नम की आग उसकी तरफ लपकेगी। जब वो जहन्नम से बाहर आ जाएगा तो जहन्नम की तरफ देख कर कहेगा, बाबरकत है वो ज़ात जिसने मुझको इससे निजात अता की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे वो नेमत अता की जो अव्वलीन व आखरीन में से किसी को अता नहीं की। फिर जन्नत का एक दरख्त उसकी तरफ बढ़ाया जाएगा। वो दुआ करेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इस दरख्त के करीब फरमा दें ताकि मैं इसके साए में बैठ सकूं और इसके फलों का रस पी सकूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, आदम के बेटे, अगर मैंने तुम्हारा यह सवाल पूरा कर दिया तो तुम मजीद कोई फरमाइश कर दोगे। वो अर्ज करेगा, नहीं ऐ मेरे परवरदिगार, और फिर ये अहद करेगा कि वो इसके अलावा मजीद कोई सवाल नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका ये उज़्र कबूल फरमाएंगे, क्योंकि उसने वो कुछ देखा है जिसे देखकर वो सब्र नहीं कर सकता। अल्लाह ताला उसे उस दरख्त के करीब लाएंगे जो पहले दरख्त से ज़्यादा खूबसूरत होगा। वो दुआ करेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे उस दरख्त के करीब कर दें ताकि मैं उसके फलों का रस पी सकूं और उसके साए से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकूं। इसके अलावा मैं और कोई सवाल नहीं करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, आदम के बेटे, क्या तुमने मेरे साथ ये अहद नहीं किया था कि तू मजीद कोई तकाजा नहीं करेगा। अगर मैंने तेरी ये फरमाइश पूरी कर दी तो तू नया सवाल लेकर आ जाएगा। वो बंदा ये अहद करेगा कि अल्लाह ताला से इसके अलावा मजीद कोई सवाल नहीं करेगा। अल्लाह ताला उसके उज़्र को कबूल फरमाएंगे, क्योंकि उस शख्स ने वो नेमत देखी जिसे देखकर उसे सब्र
नहीं रहा, अल्लाह ताला उसे उस दरख्त के नज़दीक फरमा देंगे। वो उस दरख्त के साए में बैठेगा, उसके फलों का रस पिएगा। जन्नत के दरवाजे के नज़दीक एक दरख्त उसे दिखाई देगा जो पहले दरख्तों से ज़्यादा खूबसूरत होगा। वो बंदा दुआ करेगा, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे उस दरख्त के करीब फरमा दें ताकि मैं उसके साए में बैठ सकूं और उसके फलों का रस पीऊं। मैं इसके अलावा और कोई सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, ऐ इब्ने आदम, क्या तूने मेरे साथ ये अहद नहीं किया था कि मजीद कोई सवाल नहीं करेगा? वो अर्ज़ करेगा, जी हाँ है मेरे परवरदिगार, बस अब इसके अलावा मैं मजीद कोई सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका ये उज़र कबूल करेंगे क्योंकि उसने वो नेमत देखी जिसे देखकर वो सब्र नहीं कर सका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे उस दरख्त के करीब कर देंगे। जब वो उस दरख्त के करीब पहुंच जाएगा तो उसे अहले जन्नत की आवाज़ें सुनाई देंगी। तो वो दुआ करेगा, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे इसमें दाखिल कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, ऐ इब्ने आदम, तेरी आखिरी हद क्या है? क्या तू इस बात से राज़ी हो जाएगा कि तुझे दुनिया और उसके हमरा दुनिया जितनी मजीद नेमतें अता कर दी जाएं? वो कहेगा, है मेरे परवरदिगार, क्या आप मुझसे मजाक फरमा रहे हैं? हालांकि आप तो तमाम जहानों के परवरदिगार हैं। ये बयान करते हुए हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु मुस्कुरा दिए और बोले, क्या तुम ये नहीं पूछोगे कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ? आपके शागिर्दों ने पूछा, आप क्यों मुस्कुराए हैं? तो हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया, ये बात बयान करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह मुस्कुरा दिए थे। सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों मुस्कुराए हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात सुनकर अल्लाह ताला भी अपनी शान के मुताबिक मुस्कुरा देगा और फरमाएगा, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। यहाँ आज इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगली महफिल में इसको मुकम्मल करेंगे। खुद भी सुने और दोस्तों को भी शेयर करें, सदका जारिया का बायस बनाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा।